सत्यराम दादूजी महाराज का सीकरी में अकबर बादशाह के साथ में 40 दिन तक सत्संग हुआ। उस सत्संग के दौरान एक बार बादशाह अकबर दादूजी महाराज से कहता है कि महाराज आप तो बहुत भक्ति करते हो परमात्मा की, कोई आशीर्वाद मुझे भी दो। तो दादूजी महाराज अकबर को कहते हैं, स्वार्थ सेवा कीजिए ताथे भला न होय, दादू सरबाही करे कोठा भरे न कोई। जिस प्रकार से ऊसर भूमि होती है, जिसको राजस्थान में काठी भूमि बोलते हैं, खारड़ा बोलते हैं जिसे। तो जैसे ऊसर भूमि के अंदर यदि हम बीज डालते हैं तो वो मतलब उगता नहीं है, वहाँ फसल नहीं होती है, वहाँ बीज व्यर्थ ही जाता है। तो इसी प्रकार से दादूजी महाराज कहते हैं कि जो लोग सकाम भक्ति करते हैं उनका आत्म कल्याण नहीं होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो दादूजी महाराज कहते हैं, स्वार्थ सेवा कीजिए ताते भला न होय। स्वार्थ की यदि सेवा करते हैं, स्त्री पुत्र धन आदि के लिए, राज्य आदि के लिए यदि भक्ति करते हैं तो इससे भला नहीं होता है, अर्थात आत्म कल्याण नहीं होता है। देवी देवताओं की पूजा से आत्म कल्याण नहीं होता है। जिस प्रकार से ऊसर भूमि के अंदर बीज बोने से फसल नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से स्वार्थपूर्वक यदि कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसका उद्धार नहीं होता है, उसका आत्म कल्याण नहीं होता है। ये बात दादूजी महाराज इस साखी में कहते हैं। स्वार्थ सेवा कीजिए ताथे भला न होय, दादू सरबाही करे कोठा भरे न कोई। और कहते हैं दादूजी महाराज, सुत वित मांगे बावरे साहिब सी निधि मेल, दादू वे निर्फल गए जैसे नागर बेल। परमेश्वर जैसी अपूर्व निधि को छोड़ करके और जो पुत्र की इच्छा रखते हैं, पैसे की इच्छा रखते हैं, वो एक तरह से उनका जीवन व्यर्थ ही है, वो निर्फल है, उनका जीवन सफल नहीं है। परमेश्वर तो अपूर्व वस्तु है महाराज, परमेश्वर के बराबर तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो परमेश्वर के बदले परमेश्वर को ने चाह करके, और जो पुत्र स्त्री धन यश मान प्रतिष्ठा ये चाहते हैं, तो उनका जीवन निर्फल है, सफल नहीं है। कैसे नहीं है कह रहे, सुतवित मांगे बावरे साहिब सी निधि मेल। परमात्मा के एवज में यदि ये मांगते हैं, भक्ति के एवज में, तो वो क्या कहते हैं, दादू वे निर्फल गए, उनका जीवन सफल नहीं है, निष्फल है। जैसे नागर बेल, जैसे पान की बेल होती है, ये खूब छाती है, पत्ते खूब आते हैं, परंतु उसके फूल नहीं आते हैं, उसके फल नहीं आते हैं, तो वो क्या है, निष्फल है, उसके फल नहीं आते हैं, बेकार है। इसी प्रकार से परमात्मा को छोड़ करके और जो धन पुत्र स्त्री इत्यादि की कामना करते हैं, और उनकी भक्ति बेकार है। और कहते हैं दादूजी महाराज, फल कारण सेवा करे याचे त्रिभुवन राव, दादू सो सेवक नहीं खेले अपना डाव। वाह वाह। फल कारण सेवा करे, कामना को लेकर के यदि भक्ति करते हैं, कामना को लेकर के यदि देवताओं की और ईश्वर की पूजा करते हैं, याचे त्रिभुवन राव, और परमात्मा से भी जो है सकाम हो करके, और उनको भी जो है उनसे भी यदि मांग करते हैं, दादू सो सेवक नहीं, वो सेवक नहीं है,
वो भक्त नहीं है। खेले अपना डाव, वो तो अपना डाव खेलते हैं। जिस प्रकार से जुआरी जो है उसकी इच्छा के अनुसार जैसे पास से आ जाते हैं और वो पास से आते फिर वो जैसे पैसे मांग लेता है, इसी प्रकार से ये तो जुआरी है। ये तो जो है मतलब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं। ये परमात्मा की भक्ति थोड़ी है, ये परमात्मा की भक्त नहीं है, ये तो माया के दास हैं। ये तो भक्ति का तो ढोंग करते हैं। ये इस प्रकार के भक्त निष्कामी पतिव्रत नहीं कहलाते हैं। ये तो कामनाओं को चाहते हैं। यही बात करें दादू जी महाराज, फल कारण सेवा करे जाचे तिरभुन राव, दादू सो सेवक नहीं खेले अपना डाव। ढोंग तो करते हैं कि हम परमात्मा के भक्त हैं, परंतु परमात्मा के भक्त नहीं महाराज, वो तो वासना के भक्त हैं, कामना के भक्त हैं। ये बात है। और कहते हैं दादू जी महाराज, सहकामी सेवा करे मांगे मुग्ध गंवार, दादू ऐसे बहुत है फल के भूषण हार। सहकामी सेवा करे, कामना से युक्त होकर के जो सेवा करते हैं संतों की, देवी देवताओं की, परमात्मा की, और मांगे मुग्ध गंवार, ये मूड है, गंवार है कि परमात्मा की भक्ति करके उसके एवज के अंदर कामनाओं की याचना करते हैं, कामना रखते हैं। दादू ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे नहीं है महाराज, सारे ही ऐसे हैं। कोई करोड़ों के अंदर कोई एक आदमी ऐसा है कि जो निष्काम से भक्ति करता है। फल के भूषणार, फल के भूषणार का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मजदूर मजदूरी करता है और शाम को वो अपने मजदूरी के पैसे मांगता है कि लाओ मेरी इतनी मजदूरी होगी, ठीक इसी प्रकार से ये तो जो कामना से युक्त जो भक्ति करते हैं महाराज, वो तो एक तरह से मजदूर है। अपना जो है जितना राम राम करते हैं, जितने भक्ति करते हैं उसका फल मांग लेते हैं। तो ऐसे बहुत हैं। निष्कामी भक्त तो कोई एक ही होता है। वही बात करें दादू जी महाराज, सहकामी सेवा करे मांगे मुग्ध गंवार, दादू ऐसे बहुत है फल के भूषण हार। बहुत कामना ही में धारे, तिन हित बहुत कर्म विस्तारे, ते पशु दुख निरंतर पावे, बहु प्रवाह माही बह जावे। बहुत कामना ही में धारे, बहुत सारी कामनाओं को अपने हृदय में रखते हैं। और तीन हित बहुत कर्म विस्तारे, उसके लिए बहुत कर्म करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कामनाओं से युक्त होकर के। ते पशु दुख निरंतर पावे, ये इस प्रकार के पशु प्राणी हैं, वो निरंतर दुखी पाते रहते हैं महाराज। भव प्रवाह माही बह जावे, वो इस आवागमन के चक्कर के अंदर ही बहते रहेंगे, आवागमन के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि वो तो कामना से युक्त हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज अकबर को समझा रहे हैं कि जो कामना से युक्त होकर के जो भक्ति करते हैं वो मूढ़ हैं, वो गंवार है। कामना से युक्त होकर के और परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति तो केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए। यहाँ एक बात और दादू जी महाराज कहते हैं कि ये हमारी मूर्खता है कि हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं। परमात्मा तो अंतर्यामी है, क्या वो नहीं जानता है कि हमारे को क्या आवश्यकता है? दादू जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी के अंदर कि कहीं कहीं क्या दिखलाइए साईं सब जाने, दादू प्रकट का कहे कुछ समस्या ने। अरे तुम कह करके क्या बताते हो? क्या परमात्मा को मालूम नहीं है क्या? क्या माँ को मालूम नहीं है क्या कि बेटे को क्या किस बात की आवश्यकता है? तो हम ये मूर्खता करते हैं महाराज सकाम भक्ति करके। इस तरह से दादू जी महाराज इस निष्काम पतिव्रता के अंग के अंतर्गत ये बताते हैं कि साधक को निष्काम भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। सत्य राम।